हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूं आज आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्रिप्टो स्कैम के बारे में। हाँ जी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो के लास्ट में बोला था कि मैं इस सेकंड वीडियो बनाऊंगा इथीरियम मर्ज के ऊपर, जो टॉपिक है जो कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है नेक्स्ट मंथ में जो इथीरियम मर्ज आने वाला है उसके ऊपर। बट उससे पहले मैंने सोचा कि जो मेन प्रायोरिटी है अपने यूज़र्स को, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो पहले बना देता हूँ, उसके बाद हम इथीरियम मर्ज पे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम जो टॉपिक पे जिस पे बात करने वाले हैं, क्रिप्टो स्कैम। क्रिप्टो स्कैम मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें लगभग सभी लोग फंस जाते हैं किसी न किसी तरह से, चाहे वो लाइक पर्सनल लेवल पे हो या एक्सचेंज लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हम क्रिप्टो करेंसी स्कैम में फंस ही जाते हैं। जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, जिन्होंने कभी उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, बाकी जो पहली बार ट्रेड वेड कर रहे होते हैं तो उनको मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से स्कैम किया जाता है। मेरे साथ भी एक बार ये हो चुका है, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था उसी दौरान मतलब मुझे थोड़ा टाइम भी हो गया था, फिर भी मैं फंस गया। तो आज हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको निपटा सकें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो सबसे पहला टॉपिक जिसमें क्रिप्टो स्कैम से लोग फंसते हैं, तो सबसे पहला जो स्कैम होता है वो होता है कि मेनली ट्विटर के थ्रू। ट्विटर के थ्रू कैसे स्कैम होता है? ट्विटर के थ्रू क्या करते हैं लोग, जनरली क्या करते हैं, जो मेन इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे बड़े बड़े जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि जो सीईओज़ के अकाउंट्स हैं, जैसे एलोन मस्क का हो गया, या मतलब जितने बड़े अकाउंट्स हैं जैसे सीजी बाइनेंस हो गए, जो बाइनेंस के सीईओ हैं, उनके अकाउंट्स का लाइक ऐसे मिमिक नेम्स बना लेते हैं। जैसे सीजी बाइनेंस जो ओरिजिनल होता है, नेम वैसे ही रख लेते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं, जितना माइनर सा चेंज होता है जो लाइक पब्लिक की नज़र में नहीं आता है। और वो उसके थ्रू क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, ये लॉटरी में है, ये है, और लोग उसको क्या करते हैं, जेन्युइन समझ के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना लाइक कभी कभी क्या करते हैं, पब्लिश की शेयर कर देते हैं, प्राइवेट की शेयर कर देते हैं, जिसके थ्रू वो स्कैम में फंस जाते हैं। ये तो एक ट्विटर का मैं बता रहा हूँ। ट्विटर में क्या होता है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं ट्विटर में, बड़े बड़े अकाउंट्स को, जो भी हैं, जितने भी कॉइन्स के अकाउंट्स हो गए सब में। तो ट्विटर का अकाउंट बहुत, ट्विटर का जो स्कैम है बहुत कॉमन हो गया है। और ये क्या करते हैं, इनके मतलब अगर इनके चंगुल में एक आदमी भी फंस जाता है ना, तो ये लोग अच्छा खासा पैसा निकाल लेते हैं। और मैं एक बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग उसमें फंस जाते हैं। जब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, जब मैं कैसे फंसा, तो मैंने क्या किया, जब मैं ट्विटर पहले जब यूज़ कर रहा था, स्टार्ट ही हुआ था, मैंने जब इसे फॉलो वॉलो करना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये क्रिप्टो करेंसी स्पेस इतना बड़ा है, लोग फ्री में बहुत सारा पैसा बांटते हैं इधर उधर। काफ़ी सारे लोग जेन्युइन भी होते हैं जो 50-50, 100-100 डॉलर बांटा करते हैं फॉलो करने पे, रूटेड करने पे। तो उस टाइम पे मैंने एक लिंक देखा जिसमें मतलब कमेंट सेक्शन में ही, ऐसे बाइनेंस का ही कमेंट सेक्शन था शायद, या किसी भी मतलब एक्सचेंज का ही था, मैं ओके। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्या किया, उसमें एक लिंक शेयर कर दिया कि इस लिंक पे एक एड्रेस है, इस पे इतना पैसा, इतने मतलब कॉइन भेजो, और हम क्या करेंगे, आपको 5 टाइम्स ऐसा कुछ सेंड करेंगे रिटर्न में। तो मुझे लगा भाई आज तो पैसा कमाने का बहुत बढ़िया मौका है, इससे जल्दी नहीं मिल सकता जल्दी कुछ। और वो मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट थी। स्टैटिक का मतलब जिसमें कंटेंट चेंज नहीं हो रहा था और टाइम घूम रहा था कि बस इतनी जल्दी इतनी देर में पैसे भेज दो, नहीं तो अगर इतनी देर में नहीं भेजा तो बाकी सारे लोग भेज देंगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर नहीं मिलेगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने क्या किया, 0.5 ETH उस टाइम पे, 2018 की बात है शायद, 0.5 ETH मैंने उस टाइम पे उस एड्रेस पे भेज दिए। मतलब एक मिनिमम लिमिट थी कि 0.5 ETH से कम नहीं होना चाहिए। और मैंने 5.5 ETH मैंने जो उसमें आगे 0.5 की जगह 0.6 भेज दी। मैंने कहा भाई और पैसा मिलेगा, पर क्या हुआ, अब वहाँ से आया तो कुछ नहीं। मैंने तो 0.6 ETH भेज दिए, और जैसे ही भाई दोस्तों मतलब मैंने उसको भेज दिया ना, तो होता है ना कि दिमाग की घंटी तब बजती है जब आप कोई चीज़ कर देते हो। और जैसे ही फिर मैंने भेजा, मुझे ऐसा लगा ये तो टाइमर मतलब वैसे का वैसे ही, जब मैं पेज को रीलोड कर रहा हूँ टाइमर वहीं से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जितना भी जो बार था, प्रोग्रेस बार की 100% हो जाएगा, वो उतने का उतना ही है, और मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा था। और भाई मतलब समझ लीजिए 4 दिन मुझे नींद नहीं आई थी उस चक्कर में। उस टाइम मतलब उस टाइम पे उसकी वैल्यू कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये थी शायद, 0.6 ETH सॉरी। और अभी जब मार्केट ऊपर थी 2021 में मिड में, तो इथीरियम की वैल्यू कितनी थी आप सबको अंदाज़ा होगा। तो वो जो 0.6 ETH थे उसकी वैल्यू लैक्स में लैक्स में थी। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि उस टाइम पे तो चलो ठीक था, मैंने बर्दाश्त भी कर लिया, बट अगर वो लैक्स में उसी टाइम होती तो भाई 4 दिन क्या 40 दिन नींद नहीं आती।
और ऐसा लगता है कि ऐसा थप्पड़ मारूँ कि क्या कर दिया मैंने। तो ये सब गलती आप ना करें, इसीलिए मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ, जिससे कि आप कभी भी स्कैम में ना समझें। देखिए, प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट लॉस नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे तरीक़ों से जिसमें कि आप सब कुछ लूज़ कर दो। अब देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को बाय करते हो तो वो नीचे गिरती है, बहुत रेयर केस होता है कि पूरा डंप होकर के ज़ीरो चली जाए, बट कभी उसके चांसेस तो होते हैं ना ऊपर आने के। बट यहाँ तो क्या हुआ, अब मेरे ईटीएस तो चले गए, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो पैसा एक तरह से चोरी हो गया ना। इसकी तो मैं कंप्लेन भी नहीं लिखवा सकता कि मैं क्या बोलूँ, मैंने एक लिंक पे सेंड कर दिया अपने ईटीएच को, कहाँ कंप्लेन करूँगा मैं। तो ये एक बेसिक सा है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़े से और मतलब आपको अवेयर करूँगा कि कैसे आप यहाँ पे क्रिप्टोकरेंसी स्कैम्स जो होते हैं उससे बच सकते हैं, या किस किस टाइप से होते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा है डस्टिंग अटैक, जो कि मतलब क्या करते हैं कि अकाउंट्स में मतलब छोटा सा पैसा सेंड किया जाता है, ठीक है। मतलब दो वॉलेट्स में, एड्रेसेस में छोटा सा पैसा सेंड किया जाता है। अगर मैं आपको डस्टिंग अटैक बताने यहाँ पे जाऊँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट मैं मोटे शब्दों में बता सकता हूँ कि जैसे कि मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि आप मतलब कैसे ये जो डस्टिंग अटैक्स हैं और जो ट्विटर के अटैक्स हैं, ये कैसे तो सिंपल थोड़ा सा आपको आइडिया मिले कि आपको कैसे इन सबसे बचना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं। ये ट्विटर पेज है बाइनेंस का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने ट्वीट डाला हुआ है, ठीक है। और आप ट्वीट देख रहे होंगे साफो का है कि आपके फंड सेफ हैं। बट अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, आप अब इसके कमेंट सेक्शन में आइए। इस कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आया है स्कैम वाली चीज़, ये देखिए। अब ये जो सीजी बाइनेंस है, ये आप खुद देख सकते हैं, 10 फॉलोइंग 2 फॉलोअर्स, ये ओरिजिनल पेज नहीं है, ठीक है। आप अगर बाइनेंस जो सीईओ हैं उनको देखेंगे, उनकी पब्लिक प्रोफाइल को, तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं और फॉलोइंग है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 10 फॉलोअर्स और 10 फॉलोइंग 2 फॉलोअर्स, सॉरी। अब यहाँ पे देख रहे हैं लिंक क्या है, कॉइन्स पब्लिक गिव लाइव हेयर, मतलब आपको 5000 BTC मिलेंगे, और इस लिंक पे आप चले जाइए, ज्वाइन कर लीजिए cz.join.com, और लिखा भी है फाइनेंशियल एडवाइस। अब लोग क्या करते हैं कि इसमें फंस जाते हैं, कभी वो ध्यान नहीं देते हैं कि अच्छा कि ये वैलिड है भी कि नहीं है, और सीधा ओपन करेंगे इस लिंक को और सीधा अंदर जाएंगे और जो भी कह रहा होगा कर देंगे, और हो सकता है कि अगर एक भी फंस गया तो उनका काम हो। तो ये होता है स्कैम जो कि ट्विटर से होता है। मैक्सिमम लोग कमेंट सेक्शन में जाते हैं और ऐसे ऐसे लिंक सेंड करेंगे। कभी भी आप ये याद रखिए कि फ्री में पैसा नहीं मिलता है। आप ये चीज़ एकदम याद रखिएगा कि फ्री में पैसे आपको नहीं मिलेंगे। चलिए वीडियो को बड़ी नहीं करते हैं। दूसरा एक जो हमारे पास हॉट टॉपिक है, जैसे कि डस्टिंग अटैक। जैसे मैंने आपको बोला था कि दूसरा जो एक तरह से क्रिप्टो स्कैम होता है, और ये बहुत मेजर है। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, ये मतलब कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। डस्ट क्या होती है? डस्ट ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत हल्की सी होती है, मतलब ऐसा अमाउंट होता है कि बहुत कम है, और ऐसे ऐसे कॉइन्स होते हैं कि जैसे कि अब ये एटम, जैसे आप, ये मेरा ही वॉलेट है जिसमें कि आप देख रहे हो ट्रांजेक्शन्स हैं। जैसे ये तो वैलिड ट्रांजेक्शन है सेकंड नंबर पे, ये कि मेरे पास आया है, एक दूसरा कॉइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए पहला नंबर पे जो 1 घंटे 41 मिनट पहले ही आया हुआ है मेरे पास, और यहाँ पे देखिए अमाउंट भी अच्छा खासा है, 11,000। अब इसको तो डस्ट भी नहीं बोल सकते, 11,000। बट यहाँ पे ये देख रहे हैं फाइनेंस PTG, मतलब ऐसा एक कॉइन है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता है मार्केट में, या मतलब ऐसा ही बस बना करके उसको सेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब डस्टिंग अटैक होता क्या है? डस्टिंग अटैक बेसिकली ये होता है कि जब भी हम एक कॉइन्स को सेंड करते हैं दूसरे वॉलेट्स में, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बेसिकली कि जो डस्टिंग अटैक है वो कैसे काम करता है। और बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि डस्टिंग अटैक में क्या होता है कि जैसे मतलब यहाँ पे जैसे सबको पता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग एनोनिमस हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम लोग एनोनिमस हैं, बट एनोनिमस ही नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, ब्लॉकचेन पे तो रिकॉर्ड होता है ना। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो उसकी जो ब्लॉकचेन है उस पर तो रिकॉर्ड होता है। तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, एड्रेस निकाल लेते हैं, और वहाँ भी क्या करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में कुछ भी सेंड करते रहते हैं। तो जिससे कि क्या करते हैं कि वो जो यूज़र है ना, जिसका भी उन्होंने ट्रांजैक्शन ID लिया हुआ है, लाइक जो भी एड्रेस लिया हुआ है, उसकी एनोनिमसी, मतलब जो वो एक तरह से छुपा हुआ है उसको हटाने का, उसको पब्लिक करने का, जिससे कि उसको बाद में वो लोग एक्सटॉर्ट कर सके, मतलब कि भाई तुम्हारे बारे में मैंने जान लिया, अब तुम मतलब मुझे ऐसा करो, या मतलब एक चेन टाइप की बनाने की कोशिश करते हैं इन छोटे छोटे अमाउंट्स को सेंड करने की। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये मेरे पास आया हुआ है,
तो आपको इन कॉइन्स को कभी भी हाथ नहीं लगाना है, अपने वॉलेट में इसको एज इट इज़ पड़े रहने दीजिए, कभी भी इसको छेड़िए नहीं, आप इसको कहीं भेजिए नहीं। अगर आप इसको कहीं भेजते हैं तो वो चेन बनती है कि जैसे उनको पता चलता है कि अच्छा हाँ अब ये यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ, इसने यहाँ पे कहीं भेजा, तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये इसी का कोई वॉलेट है या ऐसे। तो एक वो चेन जो है ना उसको आपको तोड़ना है, जिससे कि आप डस्टिंग अटैक से बच सकते हैं। इसी को मतलब ऐसे मतलब डस्ट मतलब एक डस्ट की तरह है, जैसे कि छोटे छोटे अमाउंट में कुछ चीज़ आती है जैसे कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके में अकाउंट में आ रही है, और जिसके कभी कभी आप क्या करते हो कि सेंड कर देते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है, तीसरे नंबर पे एक चीज़ आती है फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक्स मतलब क्या होता है कि ऐसे लिंक्स भेज दिए जाते हैं जिस पे कि आप क्लिक करते हो, आजकल के काफ़ी सारे सर्वर्स हैक हो जाते हैं। ठीक है, आपने काफ़ी बार ट्विटर पर भी देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि हम मतलब उसमें होता है कि डिस्कॉर्ड सर्वर हैक हो गया, जिसमें कि नॉर्मल लोग मतलब लिंक पे क्लिक करते हैं और फंस जाते हैं, उनका मतलब सब कुछ लाइक हैक कर दिया जाता है। तो वो आपको गलती नहीं करनी है कभी भी, बस आप ये याद रखिए कि इसमें आपको फ्री में पैसा नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आज आपको ये स्कैम के बारे में समझ में आ गया होगा कि, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। और भी क्या लोगों ने क्रिप्टो स्कैम में फंसे होंगे या मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि मतलब आप दूसरे लोगों को भी उनसे हेल्प कर सकते हैं कि दूसरे लोग उससे ना फंसे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको अगर कोई नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच।